प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अर्थात 3 अक्टूबर 2024 को घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे कि आप सही समय पर कलश की स्थापना करते हुए माता रानी का पूजन अर्चन प्रारंभ कर सकें और लगातार 9 दिनों तक माता रानी का पूजन अर्चन करते हुए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आदरणीय दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पर कलश की स्थापना एवं माता रानी का पूजन प्रातः काल किए जाने का विधान है, परंतु उसमें चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग को वर्जित माना गया है। 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को प्रातः काल चित्रा नक्षत्र तथा वैधृति योग नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रातः काल माता रानी का पूजन एवं कलश की स्थापना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मध्याह्न में अर्थात दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना एवं माता रानी का पूजन उपयुक्त है। आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ प्रमुख नगरों की प्रातः काल की अवधि और अभिजीत मुहूर्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके अनुसार पर आप माता रानी की स्थापना एवं कलश की स्थापना कीजिए। आपके सामने जिन जिन महानगरों या जिन जिन शहरों की सूची दी जा रही है, आप देखिए कि आप किस शहर के नज़दीक में रहते हैं। जिस शहर के नज़दीक में रहते हैं उसे ही उस शहर के मुहूर्त को ही अपना मुहूर्त मानिए और उसी मुहूर्त के अनुसार पर माता रानी की स्थापना कीजिए, कलश की स्थापना कीजिए और पूजन प्रारंभ कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। दिल्ली प्रातःकालीन मुहूर्त प्रातः 6:19 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:39 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:46 से प्रारंभ होकर 12:33 तक है। मुंबई में प्रातःकालीन मुहूर्त प्रातः काल 6:33 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:55 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:03 से प्रारंभ होकर 12:51 तक है। कोलकाता प्रातः काल 5:32 से प्रारंभ होकर प्रातः 7:53 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:01 से प्रारंभ होकर दोपहर के 11:48 तक है। चेन्नई प्रातःकालीन मुहूर्त प्रातः 6:02 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:24 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:34 से लेकर के दोपहर के 12:21 तक है। जम्मू प्रातः 6:30 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:50 तक एवं अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:55 से प्रारंभ होकर दोपहर के 12:42 तक। शिमला प्रातः 6:30 से लेकर के दोपहर के 8:50 तक और दोपहर का अभिजीत मुहूर्त 11:57 से प्रारंभ होकर 12:43 तक है। चंडीगढ़ प्रातःकाल 6:22 से प्रारंभ होकर 8:42 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:48 से प्रारंभ होकर दोपहर के 12:34 तक है। जयपुर प्रातः 6:24 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:45 तक तथा अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:52 से प्रारंभ होकर दोपहर के 12:38 तक है। गांधीनगर प्रातःकाल 6:35 से प्रारंभ होकर के प्रातः 8:56 तक तथा दोपहर का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:51 तक है। लखनऊ प्रातःकाल 6:04 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:37 तक तथा अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे से लेकर के 12:50 तक है। वाराणसी प्रातः 5:55 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:33 से प्रारंभ होकर 12:10 तक है। भोपाल प्रातः काल 6:16 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:37 तक तथा अभिजीत मुहूर्त 11:45 से प्रारंभ होकर के दोपहर के 12:32 तक। देहरादून प्रातः 6:16 से प्रारंभ होकर
प्रातः 8:36 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:43 से प्रारंभ होकर दोपहर के 12:29 तक। रायपुर प्रातः 5:59 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:20 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:28 से प्रारंभ होकर 12:16 तक। रांची प्रातः 5:45 से प्रारंभ होकर प्रातः 8:06 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:14 से प्रारंभ होकर 12:01 तक। पटना प्रातः 5:46 से प्रातः 8:07 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:14 से प्रारंभ होकर के दोपहर के 12:01 तक। भुवनेश्वर प्रातः 5:42 से प्रातः 8:03 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:11 से प्रारंभ होकर 11:59 तक है। गुवाहाटी में प्रातः 5:20 से प्रातः 7:41 तक तथा अभिजीत मुहूर्त 10:48 से दोपहर के 11:35 तक। बेंगलुरु प्रातः 6:12 से प्रातः 8:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:44 से दोपहर के 12:32 तक। हैदराबाद प्रातः 6:10 से प्रारंभ होकर के प्रातः 8:32 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:41 से प्रारंभ होकर के दोपहर के 12:28 तक। इस तरह से भारतवर्ष के प्रमुख महानगरों में वर्ष 2024 के शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को घट स्थापना की सही जानकारी, सही मुहूर्त प्राप्त हो सके और वे सही समय पर कलश की स्थापना करते हुए माता रानी का पूजन अर्चन करते हुए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर सके। पे मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय जय माता रानी की।